हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू पांडे एजुकेशन पॉइंट। आज हम डिस्कस करने वाले हैं ह्यूमन नर्वस सिस्टम। ह्यूमन नर्वस सिस्टम में दो टाइप के सिस्टम प्रेजेंट होते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसको सीएनएस भी बोलते हैं, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के दो पार्ट होते हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। और जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, इनमें 3 टाइप के न्यूरॉन प्रेजेंट होते हैं, क्रेनियल नर्व्स, स्पाइनल नर्व्स एंड वेस्रल नर्व्स। ये जो क्रेनियल नर्व्स हैं वो क्या है? क्रेनियल नर्व्स ब्रेन से ओरिजिनेट होते हैं और हमारे नेक के अपर रीजन के बॉडी के पार्ट्स को कनेक्ट करते हैं, और इनके जो नंबर्स हैं वो 12 पेयर होते हैं। ऐसे जो स्पाइनल नर्व्स होते हैं, ये स्पाइनल कॉर्ड कहाँ होती है? हमारे बैकबोन के अंदर होती है। वहां से न्यूरॉन्स निकले हुए होते हैं और नेक के नीचे वाले रीजन के डिफरेंट बॉडी ऑर्गन को कनेक्ट करने का काम करते हैं। ऐसे ही वेस्रल नर्व्स क्या होती हैं? वेस्रल नर्व्स स्पाइनल कॉर्ड से निकली हुई होती हैं और इंटरनल ऑर्गन को कनेक्ट करने का काम करती हैं। अब देखो, वेस्रल नर्व्स दो टाइप के सिस्टम्स को कंटेन करती है, सोमेटिक नर्वस सिस्टम है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। सोमेटिक नर्वस सिस्टम क्या होते हैं? जो इनवॉलेंट्री ऑर्गन से कनेक्ट होती हैं, या फिर वॉलेंट्री ऑर्गन से कनेक्ट होती हैं। मींस वॉलेंट्री एक्शन करने वाले ऑर्गन के फंक्शंस को कंट्रोल करने का काम करती हैं। ऐसी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो इनवॉलेंट्री ऑर्गन के साथ कनेक्ट करती हैं और उनके फंक्शंस को रेगुलेट या कंट्रोल करने का काम करती हैं। नेक्स्ट आप देखो, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम दो टाइप के होते हैं, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो इसी को हमें अभी पूरे टॉपिक को डिस्कस करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे ह्यूमन ब्रेन के बारे में। तो देखो, जो ह्यूमन ब्रेन है वो हमारी बॉडी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। ह्यूमन ब्रेन को कवर्ड करता है क्रेनियम या फिर क्रेनियम बॉक्स। इस क्रेनियम के जस्ट नीचे एक प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन होती है जिसे हम बोलते हैं मेनिंजिस मेम्ब्रेन। और ये मेनिंजिस की 3 मेम्ब्रेन होती हैं। कौन कौन सी? इस मेनिंजिस की 3 मेम्ब्रेन है, ड्यूरा मैटर, एरेक्नोइड एंड पाया मैटर। और ये तीन मेम्ब्रेन मेनिंजिस की मेम्ब्रेन है और हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। अब आगे देखो, और पॉइंट है यहाँ पे। तो आप देखो, ये जो एरेक्नोइड एंड पाया मैटर है, इन दोनों के बीच में एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है जिसे हम बोलते हैं सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। और ये सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड क्या काम करेगा? ये सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड डिफरेंट फंक्शंस करता है। ये शॉक एब्जॉर्प्शन का काम करता है और एक ब्रेन के लिए कुशन की तरह काम करेगा। दूसरा, ब्रेन को डिफरेंट टाइप के इम्पैक्ट से प्रोटेक्ट करने का काम करता है। ब्रेन की सेल्स को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है और ब्रेन की सेल्स में जो भी वेस्ट प्रोडक्ट हैं उनको रिमूव करने का काम करते हैं। और इस तरीके से मेनिंजेस ब्रेन को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। अब यहाँ पे देखो, ब्रेन के होते हैं 3 पार्ट। कौन कौन से? फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। अगर हम इसको डायग्राम में देखें तो देखो, ये है ह्यूमन ब्रेन का स्ट्रक्चर। तो अब यहाँ पे देख रहे हैं, ये पूरा पोर्शन है फोर ब्रेन, और ये वाला पोर्शन है मिड ब्रेन, और ये हिंड ब्रेन। ये आज हमें पढ़ना है। ये जो फोर ब्रेन है इसमें सेरिब्रम होता है और हाइपोथैलेमस होते हैं और ऑल्फैक्टरी लोब्स होते हैं। ऐसे ही मिड ब्रेन सिंगल पार्ट है जो फोर ब्रेन एंड हिंड ब्रेन के बीच में प्रेजेंट है। और यहाँ पे देखो, जो हिंड ब्रेन है इसके 3 पार्ट्स होते हैं, सेरिबेलम, मेड्यूला ऑब्लोंगेटा एंड पोन्स। तो इन्हीं को आज हमें डिस्कस करनी है। और इस ब्रेन से ही कनेक्ट होती हैं स्पाइनल कॉर्ड जो हमारी बैकबोन के अंदर होती हैं। और ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों दो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट होती है। तो अब यहाँ पे देखो, हमें एक एक पार्ट करके डिस्कस करना है।
फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन को। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे फोर ब्रेन को। तो फोर ब्रेन क्या है, देखो फोर ब्रेन लार्जेस्ट पार्ट होता है हमारे ब्रेन का, ठीक है। इसके डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। तो सबसे पहला पार्ट हम पढ़ते हैं इसमें सेरिब्रम। इसके तीन पार्ट होते हैं, सेरिब्रम, ऑल्फैक्टरी लोब्स एंड डाइएन्सेफेलोन। तो सबसे पहले हम सेरिब्रम पढ़ते हैं। सेरिब्रम को क्या करते हैं, सेरिब्रम सेरिब्रम एक मेन थिंकिंग पार्ट है हमारे ब्रेन का, जो थिंकिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ये रीजनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, स्पीच, इंटेलिजेंस, साइट, हियरिंग एंड यूसेज ऑफ इंफॉर्मेशन। जो भी इंफॉर्मेशन है उसको कैसे यूज करना है, ये सारा काम किसका है, फोर ब्रेन के सेरिब्रम का काम होता है। अब देखो इस सेरिब्रम में डिफरेंट टाइप के एरियाज होते हैं। तो सबसे पहला एरिया है सेंसरी एरिया। ये क्या करेंगे, ये हमारे डिफरेंट सेंस ऑर्गन के रिसेप्टर से सिग्नल्स को रिसीव करने का काम करेंगे। तो इसे हम बोलते हैं सेंसरी एरिया। रिसीव सेंसरी इंपल्सेस फ्रॉम वेरियस रिसेप्टर, जैसे स्किन से, आई से, ईयर से, नोज से, डिफरेंट टाइप्स के रिसेप्टर से सिग्नल्स को रिसीव करेंगे और ब्रेन में इस यहाँ ब्रेन के थ्रू फिर रिस्पॉन्स आएगा। नेक्स्ट आप देखो एसोसिएटेड एरिया। एसोसिएटेड एरिया क्या करते हैं, ये प्रीवियस एक्सपीरियंसेस को नए इंफॉर्मेशन के साथ जोड़ने का काम करती हैं या फिर कंपेयर करने का काम करती है। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी इंसान से मिलते हैं, ठीक है, और वो एक साल पहले मिलते हैं और उसके बाद आप उनसे एक साल तक कभी नहीं मिलते। जब आप एक साल के बाद फिर उनसे मिलना होता है तो आप उनको देखते ही आप समझ जाते हैं कि इनसे मैं पहले मिला था। तो ये क्या है, जो पहले के एक्सपीरियंसेस हैं, प्रीवियस एक्सपीरियंसेस, अगर सामने से देखा तो एकदम ने आपने को उनको पहचान लिया कि हाँ हमने वहां मिले थे, वहां देखा था, या फिर हमने आपस में ये बातें करी थी। तो इससे क्या होता है, इन सब के लिए काम करता है हमारा एसोसिएटेड एरिया, जो प्रीवियस एक्सपीरियंसेस को अभी के इंफॉर्मेशन के साथ कनेक्ट करने का काम करती है। तो यही काम है एसोसिएटेड एरियाज का। नेक्स्ट देखो मोटर एरियाज क्या करती हैं। मोटर एरियाज ब्रेन से सिग्नल्स को डिफरेंट बॉडी ऑर्गन तक कनेक्ट करने का काम करते हैं, ताकि उन ऑर्गन का अपना रिस्पॉन्स आ पाए। फॉर एग्जाम्पल कि मैंने गैस पे पानी बॉईल होने के लिए रखा हुआ है, ठीक है, मुझे हल्का सा उसको वार्म वाटर बनाना है। तो क्या होगा, अब मैं जैसे ही अपने फिंगर्स से टच करूंगी उस वाटर को तो मुझे हल्का सा गर्म फील होगा। किसकी वजह से, इसी मोटर एरियाज की वजह से। तो मुझे फील होगा गर्म है और मैं फिर वहां से उससे बस पहचान लूंगी कि गर्म है और मैं अपना हाथ को हटा लूंगी। वहीं पर ही ज्यादा गर्म होगा तो एकदम से मेरा हाथ हट जाएगा। तो ये काम होता है मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू। और यही फंक्शन कौन कर रहा है, मोटर एरियाज, जो सिग्नल्स को ब्रेन से डिफरेंट ऑर्गन तक कनेक्ट कर रहे हैं ताकि ये बॉडी के ऑर्गन अपना रिस्पॉन्स दे पाए। तो ये है मोटर एरिया। क्या लिखा है, सेंड इम्पल्सेस टू मसल्स एंड ग्लैंड्स, ऑल्सो कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ वॉलेंट्री मसल्स, लेग मसल्स। जैसे मान लो हमें भागना है, ठीक है, हमें भागना है तो क्या होगा, हमारे जो मोटर एरियाज है वहां से सिग्नल आएगा हमारे लेग्स में और तब जाके हमारे लेग्स अपना रिस्पॉन्स देंगी भागने का या फिर चलने का। तो इसलिए इन पे काम करेगा मोटर एरियाज। तो अब आगे देखो नेक्स्ट पार्ट हम पढ़ रहे हैं ऑल्फैक्टरी लोब्स। ऑल्फैक्टरी लोब्स क्या होते हैं, देखो These are a pair of very small solid club shaped bodies, ठीक है। और क्या करती हैं, ये किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटेक्टिंग स्मेल फ्रॉम डिफरेंट रिसेप्टर्स। ये ऑल्फैक्टरी लोब्स स्मेल को डिटेक्ट करने का काम करती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल
देखो, जैसे मान लो किचन में मम्मी कुछ खाना बना रही हैं, आप अपने कमरे में आप पढ़ रहे हैं या फिर कुछ भी कर रहे हैं, ठीक है? तो आपको इस ऑल्फैक्टरी लोब्स की वजह से वो स्मेल आप आसानी से डिटेक्ट कर पाते हैं और हो सकता है आप उस स्मेल को पहचान भी लें कि मम्मी किचन में क्या बना रही हैं। तो ये जो स्मेल डिटेक्ट हुआ, ये किसने डिटेक्ट किया? ऑल्फैक्टरी लोब्स ने डिटेक्ट किया। और इस तरीके से ये जो सेरिब्रम है वो क्या करता है? सेरिब्रम हमारी बॉडी में वॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करता है, ठीक है? जितने भी वॉलेंट्री एक्शंस हो रहे हैं हमारी बॉडी में, सब सेरिब्रम कंट्रोल करता है और ऑल्फैक्टरी लोब्स स्मेल को डिटेक्ट करने का काम करते हैं। ये क्या करेंगे? जो स्मेल को डिटेक्ट करने वाले रिसेप्टर प्रेजेंट है हमारे नोज से, वहां से सिग्नल्स को रिसीव करेंगे और अपना रिस्पॉन्स देंगे। अब आके देखो, फोर ब्रेन का थर्ड पार्ट हमें पढ़ना है डाइनसेफेलो, ठीक है? देखो क्या लिखा हुआ है, कंपोज्ड ऑफ थैलेमस, a major coordinating center of the sensory and motor signaling, और दूसरा हाइपोथैलेमस, पार्ट विच कंट्रोल द बॉडी टेम्परेचर या फिर अदर फंक्शंस को कंट्रोल करने का काम करती है। अब यहाँ पे हम हाइपोथैलेमस के बारे में पढ़ेंगे कि हाइपोथैलेमस क्या करता है हमारी बॉडी में। देखो, हाइपोथैलेमस के कई सारे फंक्शंस है। क्या करेगा? रेगुलेट ऑफ बॉडी टेम्परेचर, हमारी बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करने का काम करता है। हमारे बॉडी का टेम्परेचर होता है 37 डिग्री, उसको रेगुलेट करने का काम करता है हाइपोथैलेमस। दूसरा, हंगर और एपिटाइट को कंट्रोल करता है, भूख लगना या फिर भूख कंट्रोल करने का काम करता है, ठीक है? साथ में रेगुलेशन थ्रस्ट एंड वाटर बैलेंस, हमारी बॉडी में प्यास को या फिर वाटर के बैलेंस को कंट्रोल करने का काम करता है कि हमें कब पानी पीना है, ये सारा कंट्रोल हाइपोथैलेमस का है। दूसरा देखो, कंट्रोल ऑफ स्लीप एंड वेकफुलनेस साइकिल। नेक्स्ट देखो, कंट्रोल ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड्स। पिट्यूटरी ग्लैंड बहुत सारे हार्मोन का सिक्रीशन करती है और वो डिफरेंट बॉडी के पार्ट्स पे जाके अपना फंक्शन करती है। अब इन पिट्यूटरी ग्लैंड के फंक्शंस को कंट्रोल कौन करेगा? हाइपोथैलेमस, की पिट्यूटरी ग्लैंड्स को कब अपना हार्मोन का सिक्रीशन करना है, कब उस हार्मोन के सिक्रीशन को रोकना है, कितना हार्मोन को सिक्रीट करना है, ये सारा डिसाइड हाइपोथैलेमस करता है। और क्या करेगा? ये इमोशंस को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट, ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है और हार्ट रेट को कंट्रोल करता है। साथ में हमारी बॉडी में हार्मोनल सिक्रीशंस को कंट्रोल करता है, रिप्रोडक्टिव फंक्शंस को कंट्रोल करता है और साथ में होम्योस्टेसिस को कंट्रोल करता है, मींस बॉडी के टेम्परेचर को कांस्टेंट रखता है। सपोज आप 0 डिग्री सेल्सियस पे चले जाएं, फिर भी हमारा बॉडी का टेम्परेचर 37 ही रहेगा। आप 45 या 50 डिग्री सेल्सियस पे चले जाएं, आपकी बॉडी का टेम्परेचर 37 ही रहेगा। इसको हम क्या बोलते हैं? होम्योस्टेसिस बोलते हैं। और ये सारा काम किसका है? हाइपोथैलेमस का फंक्शन होता है। तो इस तरीके से फोर ब्रेन का फंक्शन कंप्लीट होता है। अब हम पढ़ते हैं मिड ब्रेन। देखो, मिड ब्रेन कहाँ प्रेजेंट होता है? मिड ब्रेन फोर ब्रेन और हिंड ब्रेन के बीच में प्रेजेंट होता है। अब देखो, इसके डिफरेंट फंक्शन है। क्या फंक्शन? देखो, विजुअल रिफ्लेक्सेस सेंटर क्या करता है? ये विजुअल रिफ्लेक्सेस को कंट्रोल करने का काम करता है। फॉर एग्जाम्पल, आप जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग कहीं रोड पे चल रहे हैं और अचानक से किसी घर में बहुत बहुत ज्यादा लाइटिंग वगैरह हो रखी है या फिर वहां से बहुत ज्यादा लाइट चमक रही है, तो एकदम से हमारी आंखें और हमारी गर्दन उसकी तरफ मुड़ जाती है, उस लाइट की तरफ मुड़ जाती है। तो ये है विजुअल रिफ्लेक्सेस और इनको कौन कंट्रोल करता है? मिड ब्रेन। या फिर फॉर एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल देखो, आप रोड पे चल रहे हैं, अचानक से आपको सामने से या अपने पास से एक बाइक आती हुई दिख रही है, उसकी लाइट दिख रही है आपको, तो एकदम से क्या होगा? आपकी आंखें और आपकी गर्दन उसकी उस लाइट की तरफ मुड़ जाएगी।
और साथ में देखो, अगर वो लाइट बहुत तेज है तो आपकी जो आईज की प्यूपल है वो क्या करने लग जाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट करने लग जाएंगे, उनका साइज छोटा हो जाएगा। दूसरी तरफ वहीं पे अगर वो लाइट बहुत धीमी है, लाइट बहुत डार्क नहीं है, तो क्या हो जाएगा, या बहुत ब्राइट नहीं है, तो आपका जो प्यूपिल का साइज है वो बड़ा हो जाएगा, आपकी आंखें ऐसी बड़ी सी होने खुलने लग जाएंगी। तो ये सारे फंक्शन को कंट्रोल कौन करता है, ये सारे फंक्शन को कंट्रोल करता है हमारा मिड ब्रेन। तो यहाँ पे पॉइंट्स लिखे हुए देखो क्या बोल रहे हैं। It control reflexes movement of the eyes, head and neck, response to visual stimuli। कहीं पे लाइट जल रही है और आपकी आईज, आपका हेड और आपका नेक क्या हो जाएगा, उसकी तरफ मुड़ जाएगा अपने आप। दूसरा देखो, इट रेगुलेट द साइज ऑफ प्यूपिल अकॉर्डिंग टू लाइट इंटेंसिटी। यहाँ पे एग्जाम्पल आपको दिख रहे हैं, व्हेन ऑफ ब्राइट लाइट सडनली शाइन्स इनटू योर आई, योर प्यूपिल्स कॉन्स्ट्रिक्ट ऑटोमेटिकली। अचानक से गाड़ी आई और एकदम से बहुत तेज लाइट आपकी आंखों में पड़ी, तो आपकी आईज का जो प्यूपिल का साइज है वो छोटा हो जाएगा। किसकी वजह से, इसी विजुअल रिफ्लेक्सेस सेंटर की वजह से, और इसको कंट्रोल करता है मिड ब्रेन। और देखो और क्या काम करता है मिड ब्रेन, नेक्स्ट फंक्शन देखिए, ऑडिटरी रिफ्लेक्सेस सेंटर। और क्या करता है ये, ऑडिटरी रिफ्लेक्सेस सेंटर्स को कंट्रोल करने का काम करता है। अब ये क्या है, देखो आप रोड पे चल रहे हैं, ट्यूशन से गए, स्कूल से गए, आप आराम से चल रहे हैं, ठीक है, एकदम से पीछे से एक गाड़ी आई और उसका हॉर्न बजा, और उसका हॉर्न आपके कानों तक पहुंचा, और जैसे ही कानों तक पहुंचा एकदम से आप पीछे को मुड़े, आपकी आईज और आपका हेड वाला रीजन, आपका नेक उस साउंड की तरफ मुड़ गया कि आवाज कहाँ से आ रही है। ये होते हैं ऑडिटरी रिफ्लेक्सेस सेंटर, और इनको कंट्रोल करता है मिड ब्रेन, ठीक है। या फिर देखो, आप घर पे बैठे हुए हैं, एकदम से कहीं पड़ोस वाले घर से कुछ साउंड सा आपको सुनाई दे रहा है, तो आप क्या कर रहे हैं, आपकी जो बॉडी है वो एकदम से उस साउंड की तरफ घूम जाएगी, आप देखना चाहोगे या फिर आप वहां को सुनना चाहोगे उस साउंड को। तो ये सारा काम कौन करता है, ऑडिटरी रिफ्लेक्सेस सेंटर करते हैं। अब आगे देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है, पॉइंट्स लिखे हुए हैं, हेल्प्स द बॉडी रिस्पॉन्ड क्विकली टू सडन साउंड। अब देखो दूसरा काम क्या करता है, कंट्रोल ऑफ आई मूवमेंट। ये क्या करेगा, आईज के मूवमेंट को भी कंट्रोल करने का काम करता है। कैसे, देखो यहां पे एक एग्जाम्पल दे रखा है, क्या है, व्हेन यू, या फिर आप सिंपल सा एक एग्जाम्पल देखो कि आप अपने घर पे खड़े हैं या फिर छत पे खड़े हैं, एकदम से आप देखते हैं कि अपने पास से एक बर्ड उड़ते हुए चली जा रही है, तो क्या होगा, आपकी दोनों आंखें कोऑर्डिनेट होके उस बर्ड को उड़ते हुए देखना चाहेंगी, या फिर उस बर्ड को उड़ते हुए आपकी दोनों आंखें उसी बर्ड को देख रही होंगी। तो ये क्या होता है, जो मिड ब्रेन है ये हमारे आईज के मूवमेंट को कंट्रोल करने का काम करता है, मींस हमारे दोनों आईज के कोऑर्डिनेट को बनाए रखता है उस बर्ड पे। तो इसे हम बोलते हैं कंट्रोल ऑफ आई मूवमेंट। या फिर आप देख रहे हैं, आप चल रहे हैं और एकदम से कुछ ऑब्जेक्ट को आप चलते हुए देख रहे हैं, या आप अपने पास से आप गाड़ी को चलते हुए देख रहे हैं, तो या बाइक वाले को चलते हुए देख रहे हैं, तो आपकी दोनों आईज क्या कर रहे हैं, उसी को देखने में लगी हुई हैं। मतलब दोनों आईज का कोऑर्डिनेट बना हुआ है उस ऑब्जेक्ट को देखने के लिए। ये सारा काम किसका होता है, ये सारा काम मिड ब्रेन का होता है, जो आईज के मूवमेंट को कंट्रोल करता है। यहाँ पे पॉइंट्स वो बर्ड वाला एग्जाम्पल दिया गया है, आप इसको पढ़ लो। अब देखो ये है मिड ब्रेन का फंक्शन। नेक्स्ट आप देखिए, हिंड ब्रेन हम पढ़ने वाले हैं। हिंड ब्रेन के 3 पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से, पहला पार्ट है सेरिबेलम, दूसरा पोन्स, थर्ड मेड्यूला ओब्लोंगेटा। अब देखो जो सेरिबेलम है वो क्या करेगा, वो सेरिबेलम वॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करता है और साथ में बॉडी के
पोस्चर और इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने का काम करता है। तो इस तरीके से कुछ एक्टिविटी आप देख रहे हैं। इन एक्टिविटी में पोस्चर को और इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने का काम या फिर इन फंक्शंस के लिए काम करता है हमारा सेरिबेलम। नेक्स्ट आप देखो पोन्स। पोन्स क्या करते हैं? पोन्स हमारे रेस्पिरेशन के रेट को रेगुलेट करता है। और मेड्यूला ओब्लोंगेटा देखो क्या करेगा? इनवॉलेंटरी फंक्शंस को कंट्रोल करेगा हमारे बॉडी में, जैसे हार्ट बीट है, ब्लड प्रेशर है, या फिर रेस्पिरेशन की रेट है, या फिर स्लाइवेशन है, वोमिटिंग है। इन सारे फंक्शन को कंट्रोल मेड्यूला ओब्लोंगेटा करता है। और यहाँ पे देखो इस तरीके से क्या हुए, इस तरीके से फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन हमारी बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस को कंट्रोल करने का काम करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड क्या है? स्पाइनल कॉर्ड सेरिब्रम का पार्ट है जो हिंड ब्रेन से कनेक्ट होता है और हमारे बैकबोन से कवर्ड रहने का काम करता है, मतलब बैकबोन से प्रोटेक्टेड होता है। जैसे ह्यूमन ब्रेन को क्रेनियम और मेनिंजेस प्रोटेक्ट करती हैं, वैसे ही स्पाइनल कॉर्ड को बैकबोन कवर करती है। अब देखो स्पाइनल कॉर्ड का काम क्या है? स्पाइनल कॉर्ड का काम है सेंसरी न्यूरॉन से या फिर डिफरेंट बॉडी के रिसेप्टर से सिग्नल्स को ब्रेन तक ट्रांसपोर्ट करना, और साथ में अगर वहीं पे ये सडन रिस्पॉन्स वाले सिग्नल हो, मतलब यही सिग्नल रिफ्लेक्स एक्शन वाले हों, तो स्पाइनल कॉर्ड से ही इन सिग्नल्स को मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू बॉडी के पार्ट्स तक रिस्पॉन्स के लिए लेके आना, ये सारा काम होता है स्पाइनल कॉर्ड का। क्योंकि हमने रिफ्लेक्स एक्शन पढ़ा था, वहां पे मैंने बताया था स्पाइनल कॉर्ड सिग्नल्स को ब्रेन में नहीं भेजेगा क्योंकि ये सडन रिस्पॉन्स वाले सिग्नल है। स्पाइनल कॉर्ड तभी सिग्नल्स को ब्रेन में भेजेगा जब वो थिंकिंग वाले सिग्नल होंगे या फिर उनका रिस्पॉन्स स्लोली आना होगा। तो इस तरीके से ये स्पाइनल कॉर्ड है। अब आगे देखिए नेक्स्ट पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो अभी हम इसको डिस्कस भी कर चुके थे। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में 3 टाइप के न्यूरॉन प्रेजेंट होते हैं, क्रेनियल नर्व्स, स्पाइनल नर्व्स और वेसिरल नर्व्स। क्रेनियल नर्व्स क्या करता है? हमारे ब्रेन से न्यूरॉन्स निकले हुए होते हैं और हमारे नेक के अपर रीजन में, जैसे हमारे नोज में, हमारे आईज में, एयर में, या फिर हमारे फेस में, लिप्स में सिग्नल्स बॉडी के पार्ट्स को कनेक्ट करने का काम करती हैं और यहाँ से सिग्नल्स को रिसीव और ट्रांसपोर्ट करती हैं। दूसरा देखो स्पाइनल नर्व्स, ये क्या करेंगी? स्पाइनल नर्व्स हमारे स्पाइनल कॉर्ड से निकली हुई होंगी और नेक के नीचे वाले बॉडी के पार्ट्स के साथ कनेक्ट होंगे, वहां पे सिग्नल्स का रिस्पॉन्स देना और वहां से सिग्नल्स को रिसीव करने का काम करेंगे। वेसिरल नर्व्स क्या करती है? वेसिरल नर्व्स स्पाइनल कॉर्ड से निकली हुई होती हैं और हमारे इंटरनल ऑर्गन, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम में जो इनवॉलेंटरी फंक्शन हो रहा है, हार्ट जो फंक्शन कर रहा है, या फिर जो लंग्स हमारा काम कर रही हैं, इन सारे फंक्शंस को रेगुलेट करने का काम करते हैं, इन सारे फंक्शंस के लिए होती हैं। तो देखो क्या लिखा है, दीज आर द स्पेशल काइंड ऑफ नर्व्स दैट मोस्टली अराइज फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड एंड कहाँ पे? इंटरनल ऑर्गन ऑफ द बॉडी। और इंटरनल ऑर्गन कौन से वाले? इनवॉलेंटरी फंक्शन करने वाले। तो यहाँ पे लिखा हुआ देखो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम और पार्ट ऑफ पीएनएस, और क्या रेगुलेट करता है ये? इनवॉलेंटरी एक्शन ऑफ इंटरनल ऑर्गन, जैसे ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट, ब्रीथिंग रेट, या फिर स्लाइवेशन, ब्रीथिंग रेट, और साथ में यही वाले फंक्शंस को रेगुलेट करने का काम करता है। मतलब बॉडी के नेक से नीचे वाले रीजन में फंक्शन करेगा। तो अब यहाँ पे देखो, अब हमें यहाँ पे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को ही समझना है फिर से। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में 2 टाइप के सिस्टम आते हैं, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक क्या होते हैं? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो हमारे इनवॉलेंटरी फंक्शंस को इंक्रीज कर देते हैं या फिर क्या करा है, बॉडी को तैयार करती है किस चीज के लिए? इमरजेंसी सिचुएशंस के लिए। फॉर एग्जाम्पल देखो, आप स्कूल से घर जा रहे हैं, तो एकदम से आपने रास्ते में देखा एक कुत्ता आपकी तरफ आ गया और भौंकते हुए आया है, मतलब वो अपने
काटने के एम से आया हुआ है आपकी तरफ, आप समझ गए कि ये मुझे काटने वाला है, तो क्या होगा, आपकी बॉडी को अब इमरजेंसी सिचुएशंस में आना होगा। उस टाइम पे कौन काम करेगा, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। ये क्या करेगा, ये हमारे ब्रीथिंग की रेट को बढ़ा देगा। क्यों, ताकि ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन की सप्लाई हो, हमारी हार्ट रेट बढ़ जाएगी, ताकि उस ऑक्सीजन को वो बॉडी की सेल्स तक पहुंचा पाए और हमारी बॉडी में ज्यादा एनर्जी बने, और वो एनर्जी हमारे कहाँ पे काम आए, वो एनर्जी हमारे मसल्स में काम आए, ताकि आप वहां से भाग पाओ। तो ये सारे जो फंक्शंस को कंट्रोल करता है वो कौन करता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, जो इमरजेंसी सिचुएशंस में काम करते हैं। नेक्स्ट देखो, या फिर ऐसा एग्जाम्पल कि आप चल रहे हैं और एकदम से बहुत तेज से गाड़ी आई आपकी तरफ, तो क्या होगा, आपको हटना पड़ेगा वहां से। तो इस सिचुएशंस में जो भी आपकी बॉडी में फंक्शन होंगे, एकदम से आप हटोगे, आपकी हार्ट बीट बढ़ जाएगी, ब्रीथिंग रेट बढ़ जाएगी, जो भी आपकी बॉडी में फंक्शंस होगा वो सारे फंक्शन को कौन कंट्रोल करेगा, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करेगा, जो हमारी बॉडी को रिलैक्स की स्टेज में लेके आते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जब हम सोए रहते हैं तो उस टाइम पे हमारी बॉडी को रिलैक्स में आना होता है, तो क्या होता है, हमारी ब्रीथिंग रेट कम हो जाती है, हमारी हार्ट बीट कम हो जाती है। क्यों हो रही है ऐसा, ताकि सोते टाइम पे हमारी बॉडी में एनर्जी कंजर्व रहे, और जब हम सोने के बाद उठे तो हम काफी एक्टिव फील करें, हम अच्छा फील करें, हमारी बॉडी रेस्ट की स्टेज में आ जाए सोने के टाइम पे। तो इस कंडीशंस में काम करता है हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो अब आगे हम डिस्कस करेंगे कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स।